और अब देखिए यूजीसी अगड़े वर्सेस पिछड़े। मैं हूं आपके साथ आशा झा। यूजीसी के नए नियम ने देश में 15 वर्सेस 85 की लड़ाई छेड़ दी है। अब तक 15 में आने वाले सवर्ण समाज जहां इस नियम के विरोध में सड़कों पर उतरा था, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब 85% में आने वाला एससी, एसटी, ओबीसी इस समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। एससी, एसटी, ओबीसी समाज ने इसे अपने अधिकार से जोड़कर देश भर में यूजीसी के नए नियम के समर्थन में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एससी, एसटी, ओबीसी को लगता है कि इस बार चूके तो फिर इसकी आग मंडल कमीशन के आरक्षण तक भी पहुंच सकती है। सरकार के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। अब करें तो करें क्या, देखिए। यूजीसी बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो। यूजीसी बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये तो होना ही था। काला कानून वापस लो। जी को जय श्री राम। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ जब सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा, तो ये वो भूल गया कि अपने हक के लिए जो आवाज वो बुलंद कर रहे हैं, वो दूसरों के अधिकारों पर हमला है। जब 10 से 15% वाले सड़क पर 85% के खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो फिर भला 85% वाला चुप कैसे बैठे? की जबरदस्ती विश्वविद्यालय गेट पर देखिए, ये अमन यादव वरिष्ठ छात्र नेता को किस तरह से ये लोग बोल रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से ये देखिए। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को अपना समझने वाले अखिलेश यादव के एक समर्थक ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर करते हुए लिखा। यूजीसी के विरोध में जब सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा, तो किसी अधिकारी ने उन्हें रोका नहीं, लेकिन जैसे ही एसटी, एससी, ओबीसी समाज यूजीसी के समर्थन में खड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस ने रास्ता रोक दिया। यही है न्याय का नया मॉडल। जिसकी आवाज ऊंची, उसकी आजादी पक्की। कई मुकदमे यहीं से उलट पुलट हो जाते, और यही मानसिकता न्याय को रोज कमजोर बना रही। नाम कुछ भी हो, ये राजनीति नहीं, जातिवाद की कार्यशैली। पुलिस ने जब एससी, एसटी, ओबीसी प्रदर्शनकारियों को रोका, तो इस पर भी सवाल उठे। आखिर सवर्णों को पुलिस वालों ने क्यों नहीं रोका? सवाल उठाने वाले तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस तो अपना काम करेगी। दरअसल ये तस्वीर गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में एससी, एसटी और ओबीसी समाज से जुड़े छात्र सड़कों पर नए यूजीसी नियम के समर्थन में उतरा था। विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रों ने बैनर के साथ मार्च निकाला और यूजीसी के नए नियम को सख्ती से लागू कराने की मांग की। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी छात्र आगे बढ़े, विश्वविद्यालय गेट पर पुलिस ने रोक लिया। छात्रों ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद छात्रों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। की जबरदस्ती विश्वविद्यालय गेट पर देखिए, ये अमन यादव वरिष्ठ छात्र नेता को किस तरह से ये लोग बोल रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से ये देखिए हमारे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, हमारे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, हमारे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। ये देखिए। ये तो एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर लखनऊ की, तीसरी फतेहपुर की, चौथी कन्नौज और पांचवी तस्वीर प्रयागराज की। हर तस्वीर में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग सड़कों पर हैं और खुलकर यूजीसी के नए नियम को लागू करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सवर्ण समाज थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, मगर अब एससी, एसटी, ओबीसी के लोग सड़क पर उतर गए। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होनी है। फिलहाल यूजीसी के नए नियम पर रोक है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन सवर्ण समाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश है।
सुप्रीम कोर्ट किसी का चेहरा देखकर फैसला नहीं देता, ये सब जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं SC, ST, OBC को लगता है कि सवर्णों के विरोध का असर हुआ और फिलहाल फैसले पर रोक लगा दी। यूजीसी बिल लागू करो। जबकि कोई भी ऐसा मामला कोर्ट के सामने आता है तो पहले कोर्ट फौरी तौर पर उस पर रोक लगाता है और फिर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला देता है। यही मंडल आयोग के वक्त भी हुआ, लेकिन SC, ST, OBC को लगता है कि इस बार चूके तो फिर इसकी आग मंडल कमीशन के आरक्षण तक भी पहुंच सकती है। ओबीसी के सम्मान में हम सब मैदान में। ओबीसी के सम्मान में हम सब मैदान में। SC, ST के सम्मान में हम सब मैदान में। महिलाओं के सम्मान में हम सब मैदान में। महिलाओं के सम्मान में हम सब मैदान में। उधर सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि पहली बार तो ऐसा हुआ है कि समय रहते सरकार के मंशा को भांप लिया और वार करने वाले छुरे को पकड़ लिया। इतना ही नहीं, आगे और भी बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं कि भाजपा ने हमारे पीठ में छुरा मारा और समय समय पे मारा। पहली बार हमने उसको पहचान लिया और पहली बार उस छुरे को हमने पकड़ लिया। तो इसलिए हम लोग निश्चित रूप से इस विकल्प को देंगे आने वाले समय में। लेकिन अभी एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप धीरे धीरे, अभी कौशिक जी ने बताया, वो भी एक अच्छा स्वरूप है कि हम लोग रामलीला ग्राउंड या कहीं पे इकट्ठे होकर के वहां पे कोई नहीं बैठेगा तो मैं आमरण अनशन करने, मेरे लिए क्या है, मेरा तो कोई है नहीं। जो भी आमरण अनशन करने के लिए आमरण अनशनकारी होगा, हम लोग बैठेंगे वहां की जब तक बिल वापस नहीं होगी। गजब हो गया। एक कह रहा है कि सम्मान और हक के लिए मैदान नहीं छोड़ेंगे, दूसरा कह रहा है सरकार तो पीठ में छुरा मारने वाली थी, वक्त रहते हमने पकड़ लिया। मोदी जी तेरी फर्जी डिग्री कहां से आई? तीसरा कहता है जो अधिकार संविधान से मिला है वो कैसे छोड़ सकते। जय श्री राम, जय श्री राम। पंडित जी का जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। इस देश में, इस देश के देशवासियों को जो संविधान निर्माता आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमको अधिकार दिए हैं, ये हमारे अधिकार और हुकूक की लड़ाई है। हम पीछे नहीं हटेंगे। ओबीसी और SC और ST समाज को जो अधिकार प्रदत्त है संविधान के द्वारा, वहां हम लेकर रहेंगे। हमारे हक और अधिकार और संरक्षण में बाधा उत्पन्न पड़ रहे हैं लोग, उस चीज को लेकर के आज हम लोग बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पर UGC बिल जो लाया गया है उसको लागू करने के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो लोग इसका विरोध किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और UGC बिल को जैसे लाया गया है वैसे लागू किया जाए और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ NSA और तमाम धाराएं हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। UGC के नए नियम का विरोध कौन कर रहा है? सवर्ण समाज यानी SC, ST, OBC के लोग अब UGC के नए नियम को न सिर्फ लागू कराने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, बल्कि जो सवर्ण समाज इस नियम का विरोध कर रहा है उसके खिलाफ NSA जैसे कार्रवाई की भी मांग कर रहा है। इधर सवर्ण एकता की बात की जाने लगी। सवर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सवर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। दरअसल UGC ने एक ऐसा नियम लाया कि समाज दो धड़ों में बंटता हुआ दिख रहा है। एक तरफ ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और भूमिहार जातियों का सवर्ण समाज है, वहीं दूसरी तरफ SC, ST और OBC समाज। मुद्दा एक ही है मगर आंदोलन अलग अलग मांगों के लिए हो रहा है। अभी 3 दिन पहले यानी 29 जनवरी तक सिर्फ सवर्ण समाज सड़कों पर था। उनकी मांग थी कि केंद्र की मोदी सरकार तत्काल प्रभाव से UGC रेगुलेशंस 2026 को वापस ले। इसके लिए यूपी से लेकर MP और बिहार तक सवर्ण समाज के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सर्वोच्च अदालत ने बीते 29 जनवरी को यूजीसी रेगुलेशंस 2026 पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक देश भर में यूजीसी 2012 नियम को ही लागू रखने को कहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का भी निर्देश दिया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश ने सवर्ण समाज को खुश होने का मौका तो जरूर दिया, मगर इस आदेश के बाद SC, ST और OBC समाज नाराज हो गया। अब ये समाज सड़कों पर उतर आया। सारे SC, ST, OBC होंगे, सरासर झूठ और झूठ चल गया। देखिए SC, ST, OBC के लोग बहुजन हैं, 85% है। इन्होंने मुकाबले में ये नहीं निकले कभी। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से दे दिया, नहीं क्या इनकी दुर्दशा होती आज के ही हिसाब से मैं देखता हूं। मुट्ठी भर लोगों ने उधम मचा दिया, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। 10 लोगों की जांच समिति बनेगी, उसमें एक SC होगा, एक ST होगा, OBC होगा, बाकी 7 का रखने का अधिकार चेयरमैन का है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या जो प्रोफेसर है। ऐसा माहौल बना दिया आपके खिलाफ में। देखिए यूजीसी ने जो एक ड्राफ्ट रेडी किया ताकि OBC, SC, ST छात्रों के सम्मान और उनके साथ जो शोषण हो रहा है विभिन्न सरकारी संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में, इसको रोका जा सके, वो ड्राफ्ट ही हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप में। और उसके बाद जैसे ही प्रदर्शन शुरू होता है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आकर के उस पर एक रोक लगाने की काम कर दिया तत्काल प्रभाव से। तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि चित भी उनकी पट भी उपना, और इस देश का जो रीढ़ है, इस देश का OBC, SC, ST और पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज, मुसलमान समाज, कहीं ना कहीं उनके हक और अधिकार, उनके सम्मान को निरंतर चोट लगाई जा रही है। हालांकि सवर्ण समाज भी अपनी मुहिम कई जगह जारी रखे हुए। ये तस्वीर राजस्थान के राजधानी जयपुर की, जहां करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना साधु संतों और सवर्ण समाज के कई लोगों के साथ धरने पर बैठे। इनकी माने तो जब तक यूजीसी का नियम पूरी तरह से वापस नहीं हो जाता है, धरना जारी रहेगा। जयपुर में आज साधु संत और सामान्य वर्ग के तमाम लोग यहाँ मौजूद है। यहाँ देखिए, यूजीसी हटाओ, जातिगत आरक्षण, SC, ST एक्ट को हटाओ, और तमाम तरह की ऐसी बातें लिखकर ये लोग यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर केवल एक समाज के नहीं है, बल्कि सामान्य वर्ग के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। करणी सेना भी यहाँ पर मौजूद है, विप्र समाज भी मौजूद है, और युवाओं को मौका दिया जा रहा है कि वे कुछ बोले, क्योंकि ये सीधा उनसे जुड़ा मामला है। साधु संत महंत और ये सभी लोग भी हैं, महिलाएं भी है, और इन लोगों ने आज भारत बंद का आह्वान भी किया था। महाराज जी, हाथ में फरसा भी है, क्या चाहते हैं आप? जी, देश में जो असमानता और भेदभावपूर्ण जो नीतियां लाई जा रही है, उन्हें समाप्त करवाने के लिए जन आंदोलन उगड़ा है, और देश का सोना कहा जाने वाला स्वर्ण समाज अब जाग उठा है। तो क्या आपको लगता है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, अब तो शांत हो जाना चाहिए? स्टे क्या होता है, खाली रोक लगाई है, कानून तो वापस नहीं हुआ ना। तो जब तक कानून वापस नहीं होता, देश में असमानता और भेदभावपूर्ण नीतियां खत्म नहीं होती, अब स्वर्ण समाज पे चुप रहने वाला नहीं है। इसको क्यों ना इसको एक्ट को वापस लिया जाए। संत महात्मा आने को मजबूर हैं। देखिए, संतों के साथ अभी मजबूरी क्या है? संत क्या ब्राह्मण कुल में नहीं है? संत क्या जनरल कास्ट में नहीं है? आज 80% संत जनरल कास्ट से ही निकले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे नकार नहीं सकते। बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ सवर्ण जाति के खिलाफ ये कानून है। जो 10% लोग सवर्ण जाति के हैं, उनके खिलाफ ये कानून है। जो 90% लोग हैं, उनको क्या करवावट है? 10% के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? आज पूरे हिंदुस्तान की सरकार को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में ब्राह्मण बनिए, राजपूत काहे, सारे बीजेपी के वोट हैं और बीजेपी के साथ रहते हैं। इसलिए इस कानून को वापस देना चाहिए, निश्चित रूप से वापस देना चाहिए। हम केवल सीधा सजाते हैं, जिस सदन में ये काला कानून बना है, उसी सदन में काला कानून वापस हटाया जाए, इसको वापस लिया जाए। नहीं, जब तक ये विरोध जारी रहेगा, पूरे देश को घेरेंगे, देश बंद कराएंगे। यहाँ विधानसभा में घेरने की आज बात है। नगर निगम, नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव में आज अभी शपथ लेके जाएगा हर एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति कि हम लोग ना वोट करेंगे, ना तुम्हारा साथ सहयोग करेंगे। और जब तक ये बिल वापस नहीं होता, तब तक किसी भी तरीके का हमारे जनप्रतिनिधियों का
बाकायदा विरोध किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, और जब और भी नहीं माने तो हमारी गांव में एंट्री बंद करेंगे उन लोग। यानी सरकार को सीधी चेतावनी दोनों तरफ से, सवर्ण समाज की ओर से भी और SC ST OBC समाज की ओर से भी। अब इस चेतावनी का असर क्या होता है, इसको लेकर फिलहाल सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर तो है ही, साथ ही 19 मार्च को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी सबकी नजरें टिकी। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।